वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सभी वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल है। इसमें हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, आज हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हम 6 रूल पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 7 देखिए, जो हमने 6 रूल पढ़ा था, हमने उसमें बताया था कि अगर प्रोनाउंस सिंगुलर में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तब हम उसमें रूल जो अप्लाई करते हैं वो हम करते हैं 2, 3, 1 का पॉजिटिव सेंस में। और रूल नंबर 7 क्या कहता है कि इफ ऑल द प्रोनाउंस आर इन प्लूरल फॉर्म and the sentence has some confessing negative sense or committing a crime, then 2, 3, 1 rule gets changed to 1, 2, 3। इसका मतलब है कि जैसे हमने देखा था, हम रूल अप्लाई करते हैं 2, 3, 1 पॉजिटिव सेंस में, और जब हमारे जो प्रोनाउंस है वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अगर प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है, तब उस केस में हम रूल अप्लाई करेंगे 1, 2, 3। डेट मीन पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। या फिर अगर कोई नेगेटिव सेंस है, या फिर कोई क्राइम कमिट किया हुआ है, या फिर कन्फेस किया कुछ क्राइम को, तब या फिर मिस्टेक को, तब भी हम यूज करते हैं सिंगुलर में भी 1, 2, 3 का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, वी, यू एंड ही लिव इन द सेम कॉलोनी। हमने देखिए ये पॉजिटिव सेंस में है कि भाई हम तुम और वह एक ही कॉलोनी में रहते हैं। अब आप इसमें देखेंगे, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन है, तब भी हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे 1, 2, 3। देखिए, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन। अब सपोज कीजिए इसमें अगर 2 ही प्रोनाउन होते कि भाई मैं और तुम जो है इस सेम कॉलोनी में रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, वी एंड यू लिव इन द सेम कॉलोनी। या फिर हम कहते हैं मैं और वह सेम कॉलोनी में रहते हैं, तब भी हम ये, इसमें यू नहीं होता सपोज, तब भी ये होता वी एंड ही लिव इन द सेम कॉलोनी। ओके स्टूडेंट्स, या फिर वह और तुम सेम कॉलोनी में रहते हैं, अगर ये होता तब भी हम ये नहीं बोलते ही एंड यू, तब भी हम क्या अप्लाई करते हैं, यू एंड ही। दैट मीन्स 1, 2, 3 में से जो उनसे भी 2 प्रोनाउन है वो इसी सीक्वेंस में यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया पॉजिटिव सेंस में। सपोज अगर नेगेटिव सेंस है, या फिर कमिटिंग अ क्राइम है, या फिर कन्फेसिंग अ मिस्टेक है, तो उस सेंस में भी हम सिंगुलर के केस में, जिसमें कि हम 2, 3, 1 अप्लाई करते हैं, उसमें भी हम 1, 2, 3 अप्लाई करेंगे। देखिए, आई, यू एंड ही विल बी पनिश फॉर द मिस्टेक, यानी कि मैं, तुम और उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, किसके लिए, मिस्टेक के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव सेंस में है, या फिर कन्फेसिंग है, या फिर कमिटिंग अ क्राइम है, उस सेंस में सिंगुलर प्रोनाउंस भी 1, 2, 3 के सीक्वेंस में ही यूज किए जाएंगे, आई, यू एंड ही। अब इसमें भी यही है कि अगर 2 प्रोनाउन गिवन है, तब भी वो इसी सीक्वेंस में रहेंगे। सपोज मैं और वह, तब भी हम आई एंड ही, या फिर तुम और वह, यू एंड ही। ऐसा नहीं बोलोगे आप ही एंड आई, या फिर ही एंड यू। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये रूल नंबर 6 भी और रूल नंबर 7 भी, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, बट एंड एक्सेप्ट आर फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब है अगर बट और एक्सेप्ट के बाद में कोई प्रोनाउन आता है, तो स्टूडेंट्स वो किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, वो सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। हर किसी ने पार्टी अटेंड की उसे छोड़कर। तो जब एक्सेप्ट के बाद में अगर प्रोनाउन आना है, तो स्टूडेंट्स वो किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, सच एज इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन दी सब्जेक्टिव केस। जैसे बट और एक्सेप्ट के बाद में अगर प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। सिमिलरली सच एज के बाद में अगर प्रोनाउन आएगा, तो स्टूडेंट्स वो किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे कि देखिए, आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही इज। मुझे कोई पसंद नहीं है ऐसे लोग जैसे कि यह है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे सच और एज का यहाँ पे यूज हो रहा है, उसके बाद में अगर प्रोनाउन आता है, अ मैन जो है सच एज के बीच में हम पुट करेंगे इसको, नाउन को, तो सच अ मैन एज। अब एज के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है ही, तो यहाँ पे हिम का यूज नहीं करेंगे। सच एज के साथ में जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा, उसके बाद में वो क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव केस में। तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया ही का। जैसे एक्सेप्ट और बट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का करते हैं, सिमिलरली सच एज के बाद में हम करते हैं किसका, सब्जेक्टिव केस का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखिए, वर्ब्स लाइक इंजॉय, अवेल, प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, एक्विट, अडॉप्ट, एब्सेंट एक्सेट्रा आर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये जो वर्ब्स होती हैं, जब ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं, तब हम इसमें इन वर्ब्स के साथ में मोस्टली किसका यूज किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। उसने अपने आप को क्लास से एब्सेंट रखा। तो देखिए यहाँ पे ही, उसके बाद में वर्ब आई हमारी एब्सेंट।
तो एब्सेंट वर्ब जब आती है और उसके बाद उसे सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है हिमसेल्फ, तो हमने एब्सेंट के बाद में किसका यूज किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का। ओके, जबकि वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को। तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। सिमिलरली वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पार्टी। सिमिलरली हमने देखा यहाँ पे वर्ब एंजॉय भी है, तो ये आपको वर्ब्स नॉर्मली यही वर्ब्स होती है, तो आपको ये याद भी रखनी होंगी, एंजॉय, अवेल, प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, एक्यूट, अडॉप्ट, एब्सेंट, और इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं। तो देखिए वी एंजॉयड, हमने एंजॉय किया किसको, खुद को, यानी कि सब्जेक्ट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुद को, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्व्स का, जो कि वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो स्टूडेंट ये रूल्स सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर हम इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए सभी वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हैं, और आगे वाली क्लास में हम और बाकी रूल्स हैं वो भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।